हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, 5th चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, पेज नंबर 163 पे है और टॉपिक चल रहा है द किडनी सिस्टम। हाँ जी। पेज नंबर 163 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि एन अनडेवलप्ड और एनफेबल्ड कंडीशन ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम एग्जिबिट्स इट्स एक्शन इन वेरियस वेज। हम्म। अगर किसी इंसान के अंदर ग्लैंडुलर सिस्टम जो है अगर अनडेवलप्ड है या कमजोर है हाँ जी। एनफेबल्ड कंडीशन में, तो उसके जो वो प्रदर्शन करता वेरियस वेज में, भिन्न 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 तरीकों से पता चलता है कि कैसे इसका ग्लैंडुलर सिस्टम हाँ जी। अनडेवलप्ड है या एनफेबल्ड है कंडीशन में। जी। कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस और लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द साइट इज वन मेथड ऑफ मैनिफेस्टिंग इट्स डेफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। किसी बंदे के अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस है या दृष्टि को लेकर के लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उसकी साइट को लेकर के, हम्म। तो यानी ये एक मेथड है मैनिफेस्ट करने का इसकी कमी के ऑर्गेनाइजेशन का, हम्म। कि भाई इसके ऑर्गेनाइजेशन में इस सिस्टम की कमी इस बात से भी पता चलती है कि वो बंदा कलर ब्लाइंडनेस होगा या लैक ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ साइट वाला मिलेगा। हाँ जी। अब मुझे एक भाव ये आ रहा है कि ग्लैंडुलर सिस्टम हर वहां लगेगा जहां कुछ ना कुछ सिक्रीशन या मैन्युफैक्चरिंग है किसी की, हाँ। जैसे मिलेनिन पिगमेंट का बनना, हम्म। सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन का बनना, हम्म। और कलर ब्लाइंडनेस में अगर कोई पिगमेंट काम करता है रोड एंड कॉन्स वाला, वहां हम्म। क्योंकि ग्लैंडुलर सिस्टम का मतलब होता है सिक्रीशन। हम्म। तो अब चूंकि कलर ब्लाइंडनेस जुड़ा है ग्लैंडुलर सिस्टम से, तो एक भाव ये आ रहा है कि शरीर में कोई भी पदार्थ कहीं अगर उत्पन्न हो रहा है नया हम्म। लगातार, हम्म। चाहे वो म्यूकस सिक्रीशन हो, चाहे वो कलर का बनना हो, चाहे कोई एंजाइम्स हो, चाहे कोई मिल्क प्रोडक्शन हो, हम्म। वो सारा ग्लैंडुलर सिस्टम से, हम्म। और ये हार्मोन्स वगैरह सब वो तो हैं ही एंडोक्राइंस। हम्म। और बात खुल जाएगी आगे। कह रहे हैं कलर बिल ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ द कलरिंग पिगमेंट्स एंड डिफेक्टिव आर्टीरियल सर्कुलेशन। थोड़ा हम्म। भाव यहां भी आ गया। कलर हम्म। ब्लाइंडनेस जो है इसका कारण लैक ऑफ सप्लाई होता है कलर पिगमेंट्स की हम्म। और डिफेक्टिव आर्टीरियल सर्कुलेशन, यानी कि हम्म। अगर हम्म। आर्टीरियल सर्कुलेशन डिफेक्टिव है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, तो इसका मतलब समझो कि वहां उसका आर्टीरियल सर्कुलेशन भी डिफेक्टिव है। अमित भाई ब्लड बराबर नहीं पहुंच रहा आंख में। बिल्कुल। When the glands fail to create a due amount of coloring matter for the हम्म। general circulation, the organism हम्म। does not receive its normal supply of coloring matter with which to हम्म। supply and replenish the pigments. When assist हम्म। not only the organs of sight and the ganglia of the other sense organs, but those of हम्म। smell and hearing, etc. हम्म। बड़ी बात कह दी। कह रही यदि ग्लैंड फेल हो जाएं क्रिएट करने में एक ड्यू अमाउंट कलरिंग मैटर को, और वो जनरल जी। सर्कुलेशन में मिले नहीं, फिर हम्म। ब्लड में पहुंच कर वहीं से तो जाएगा उसके थ्रू, हम्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगा कलरिंग मैटर को प्रॉपर तरीके से जो उसे चाहिए, हम्म। हम्म। और उसकी सप्लाई जो है वो विद विच टू सप्लाई एंड रेप्लेनिश द पिगमेंट्स। रेप्लेनिश का देखो जरा, रेप्लेनिश क्या है ये, रेप्लेनिश द हम्म। पिगमेंट, ऐसा लग रहा है जैसे पिगमेंट्स की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ भाव है, लिख लेते हैं, निकाल के बताओ हम्म। जरा। मैं देखता हूँ। REPLENISH, हम्म। replenish the pigments।
which assist not only the organs of sight and the ganglia of the other sense organs, but those of smell, hearing, etc. ये रंग कल द्रव्य की है भैया। भरपाई करें, जो रंग की भरपाई करना है, भरपाई, रिप्लेस। रैपलिनेस का मतलब होता है भरपाई, भरपाई, इसका कंपनसेशन, इसकी भरपाई, हाँ, इसकी जो भरपाई है इस पिगमेंट की, ऐसे करें, ना केवल मदद करती है दृष्टि को लेकर के या गैंग्लिया ऑफ अदर सेंस ऑर्गन्स को लेकर के, बल्कि इसकी भरपाई मदद करती है आपकी स्मेल और हियरिंग में भी। अगर किसी को हियरिंग इम्पेयर्ड है, अगर किसी को स्मेल की कमी है मितपाल भाई, प्रॉपर स्मेल नहीं आ रही खाने में, तो समझ लो उसमें कलरिंग मैटर कम हो रहा है। और कलरिंग मैटर कम क्यों हो रहा है? ग्लैंडुलर सिस्टम वीक होने की वजह से। ऐसा भाव बिल्कुल। यहाँ कलर पिगमेंट से जुड़ा है, स्मेल का भी और हियरिंग का भी। नई बात है हमारे लिए, समझ लेंगे आगे और मजबूत हो जाएगी। जी। कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांसेस ऑब्जर्व्ड इन रिगार्ड टू कलर is that those who have the most color in their hair, eyes and complexion are the best adapted to judge of colors। कलर को लेकर ही बात कर रही हैं। बिल्कुल कलर ही जिम्मेदार है स्मेल की मजबूती के लिए, हियरिंग की मजबूती के लिए भी, दृष्टि के साथ साथ। और मजे की बात ये कह रहे हैं कि इस एक मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्कमस्टांस ये ऑब्जर्व किया गया कलर के मामले में अमितपाल भाई के मोस्ट कलर, अगर बंदा किसी के हेयर्स का कलर बहुत अच्छा है, आंखों का कलर बहुत अच्छा है, उसका कॉम्प्लेक्शन का कलर बहुत अच्छा है, तो कलर को जज करने में वो बेस्ट अडेप्टेड होता है। कलर्स की पहचान उसको बहुत अच्छी होती है। Yet we often observe those who are color blind in a certain degree who have considerable color, yet clearness of the skin is lacking, and this one circumstance prevents the individual from having a decidedly good and strong color sense। यद्यपि अक्सर ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि कोई अगर बंदा कलर ब्लाइंड है सर्टेन डिग्री तक, हु हैव कंसिडरेबली कलर, जिसमें कंसिडरेबली कलर भी हैं, फिर भी क्लियरनेस जो है, येट क्लियरनेस ऑफ द स्किन इज लैकिंग, तो वहां आप ये देखोगे कि उसकी जो स्किन की जो क्लियरनेस है वो उसमें कमी मिलेगी। भले चाहे उसमें कंसिडरेबल कलर भी हो। कलर ब्लाइंड की बात कर रहे हैं। अगर कलर ब्लाइंड बंदा है तो आप ये देखेंगे कि क्लियरनेस ऑफ द स्किन की उसमें लैकिंग मिलेगी। एंड दिस वन सर्कमस्टांस प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम हैविंग ए डिसाइडेडली गुड एंड स्ट्रॉन्ग कलर सेंस। और यही एक घटनाक्रम, यही एक सर्कमस्टांस जो है उसे प्रिवेंट कर देगा डिसाइडेडली गुड एंड स्ट्रॉन्ग कलर सेंस को लेकर के। भाव कुछ ऐसा आ रहा है कि यदि क्लियरनेस ऑफ द स्किन को अगर हम उससे लें कलर के मामले से, वैसे तो कलर ही है, नहीं तो स्किन, कोई क्लियरनेस ऑफ स्किन का क्या मतलब निकल के आएगा? स्किन क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कलर बराबर होना चाहिए उसमें, या साफ सुथरी होनी चाहिए, स्पष्ट होता है। अब भाव मैं यहाँ ये जोड़ के देख रहा हूं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गोरा है, बहुत ज्यादा उसके स्किन की, जैसे ये होते हैं ना सूरजमुखी लोग, जिनकी स्किन का कलर गायब हो जाता है, सफेद रहते हैं बाल, स्किन सब, तो उनमें कलर की जो सेंस है, वो चीजों के कलर्स का डिसीजन सही से नहीं ले सकते। तो स्किन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्किन में वहां पकड़ा जाएगा उनका के कलर की कमी कहाँ है, ऐसा कुछ लग रहा है। आगे कह रहे हैं कि here we note that integrity of the general circulation has failed, and thus the individual is lacking in this form of integrity or conscientiousness। हम ये भी नोट करते हैं
कि जो इंटीग्रिटी है जनरल सर्कुलेशन की, जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, यदि वो कहीं फेल हो रहा है और इस तरह से लैकिंग हो जाती है इसकी, हम्म इस रूप में इंटीग्रिटी ऑफ और कंसाइंशियसनेस की। हम्म For conscientiousness is not a sentiment merely. हम्म Conscientiousness मात्र एक सेंटिमेंट नहीं है, but हम्म is, as you will doubtless become convinced, a matter of physiological organization and dependent greatly upon the manner in which we live and upon our daily habits of eating and breathing. Sorry. किसी इंसान का कंसाइंशियसनेस होना एक हम्म सेंटिमेंट का ही मसला नहीं है केवल, बल्कि ये, इसमें कोई शक नहीं, ये स्पष्ट है, ये फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी मसला है। और ये हम्म निर्भर करता है बड़े पैमाने पर कि किस तरह की हमारी रोज रोज की आदतें हैं खाने की, सांस लेने की। अगर हम्म आप सुथरी हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो आप एक कंसाइंशियसनेस बंदे बनोगे। अगर आपका खान पान, आपका हवा रहना सहना, तो आप में कंसाइंशियसनेस की कमी होगी अमित पाल भाई। बिल्कुल अब इस बिल्कुल। बात को आप ऐसे देख सकते हो कि जो बहुत ही स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत ही गंदा पानी, गंदगी, तो उनमें कंसाइंशियसनेस नहीं मिलता। वो कहते हैं यार ये तो बेकार आदमी है, इसे तो विवेक है हम्म ही नहीं बिल्कुल भी। हम्म, है जी। बिल्कुल। तो देखो, बहुत गंदा खाना जैसा ही खाए खाते हैं। अन्न वैसा होए मन वाली बात आ गई यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये केवल सेंटिमेंट का मसला नहीं है, आपके खाने पीने पे भी निर्भर करता है कि आपकी कंसाइंशियसनेस कैसी है। हम्म अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो उनकी कंसाइंशियसनेस की कमी आ जाएगी। हम्म अल्कोहल आपको टॉक्सिसिटी कर देती है, कंसाइंशियसनेस को बैकफुट पे कर देती है, इसलिए अल्कोहल पीने वाला आदमी मतलबी भी हो जाता है एक बार को। वो कुछ भी गलत करने बिल्कुल। से हिचकता नहीं है, चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे हम्म वो व्यवहार में हो। और अमित भाई, मैं एक बात बता दूं, ना केवल जब उसने दारू पी रखी हो तब ही उसका शरीर भी कुछ ऐसा ही हो जाता है बाद में। अगर दारू हम्म नहीं भी पी रहा है तब भी उसके अंदर उसकी हम्म उसकी वजह से नुकसान आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये दारू पीने वाले हैं, इनके बिजनेस बहुत अच्छे चले हैं, हाँ जी। ये बहुत पैसा कमावा है। बेसिकली कंसाइंशियसनेस चली जाती है बैकफुट पे, काम अपना हम्म बनता, भाड़ में जाए जनता, बिल्कुल सही बात है एकदम। वो यही आता है। तो रहता इसलिए दारूबाज, ये दारू पीने वाले, मैं कहीं सुन रहा था कि जो ड्रिंक करते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं, जो है। सिगरेट हाँ पीते हैं ये भी अच्छा पैसा कमाते हैं। कुछ एक एक हाँ वो था, क्रम था। हाँ जी। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या रिलेशन हुआ। तो अक्सर लोग हाँ बोल देते थे साहब दारू का ये फायदा है, कहीं ऑर्डर लेना हो किसी से, कहीं अपना काम हम्म निकलवाना हो, वहां एक बोतल काम कर जाती है, पैसे काम हम्म नहीं करते। बात हाँ ये है कि वो बोतल दी क्यों। हाँ, उनका कंसाइंस खत्म हो जाता है जी। हाँ, और भाई पैसा कमाने के लिए कंसाइंशियसनेस को तो बैकफुट पे धकेलना होता है। अगर बहुत हम्म ज्यादा पैसा कमाने की भुक्कड़ होती है, मिनिमम हम्म, धर्म के अनुसार नहीं भाई, मतलब धर्म बिल्कुल। के अनुसार अगर कोई पैसा कमा रहा तो वो वहां कंसाइंशियसनेस बैकफुट पे नहीं है। हम्म है ना। अगर अति हो जाती है किसी भी चीज की, तो वहां आपको हम्म, विवेक पीछे धकेलना पड़ता है। बिल्कुल। अब हमारे बीच में भी होते हैं ना कई भाई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे पे कंसर्न रख रहे हैं, तो कहते हैं यार इसे यही नहीं पता कि यहाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या यहाँ कितना बात अपने लिए रखना चाहिए, है ना अमित। फिर वही बात आ गई ना कि वो थोड़ा सा कंसाइंस का पार्ट अपने बैक फुट पे रखते हैं। हाँ, रखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। फिर स्वामी बिल्कुल प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि आप एक साथ मुंह को फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। या तो मुंह को बिल्कुल। हवा भर के फुला सकते हो एक बार में, या हंस सकते हो जोर से। हम्म भाई अगर पैसा कमाना बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो गए, तो फिर आप कंसाइंशियसनेस नहीं हो सकती आपके अंदर मजबूत। अगर कंसाइंशियसनेस मजबूत रखना चाहते हो, तो आपको ये अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करना हम्म, होगा। बिल्कुल और ये केवल पैसा ही नहीं, ये कामनाओं से जोड़ दो अब आप, कामनाएं आप। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं
if a certain mechanical construction of the eye is defective, cross eyes is the result, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट। अगर सर्टेन मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में कमी आंख की वो डिफेक्टिव है तो अक्सर जैसे कि क्रॉस आई जो है या एस्टेब्लिशमेंट रिजल्ट होगा। अदर बिल्कुल। डिफेक्ट्स प्रोड्यूस शॉर्ट साइटेडनेस एंड स्क्विंटिंग। दूसरे डिफेक्ट जैसे कि शॉर्ट साइटेडनेस है, स्क्विंटिंग है, ये सब पैदा होते हैं। हेयर देन इज ए डिपार्चर फ्रॉम ट्रूनेस एंड कंसेंससनेस। और भाई गजब की बात यह है अमित, अगर डिफेक्टिव आई है तो आपकी ट्रूथफुलनेस और कंसेंससनेस आप में से चली जाएगी। और मैंने देखा है भैया, जिन लोगों के अंदर कहरापन होता है, तिरछे देखते हैं, वो ऐबदार होते हैं, वो झुट्टे भी होते हैं अक्सर, भी नहीं मैं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका वो वहां निकल जाती है एक कहावत के काना कुबड़ा और कुछ ऐसे, और कंजा और तोता गर्दन होए। ये जितने भी डिफेक्टिव लोग हैं इनके अंदर ये कहते हैं ना, ये एक ऐबदार होते हैं, तो यानी कि कंसाइंसनेस की और ट्रूथफुलनेस की इनमें कमी मिलती है। और हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिफिलिटिक वो है स्ट्रक्चर, तो सिफिलिस इनमें मिलेगा, और जहां सिफिलिस मिलेगा तो वहां कंसाइंसनेस थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ट्रूथनेस बिल्कुल। पीछे हो जाएगी। इधर है ना भाई, तो ये हमारे लिए सिफिलिटिक होती है डिस्टोर्टेड आकृति कोई भी, चाहे वो स्ट्राबिस्मस हो, चाहे कोई अंग भंग हो किसी का, बिल्कुल। तो ये वहां भी ले जा रही है बात को। कह रहे हैं आगे, दीज पर्सन्स आर इन द डिग्री दैट दे आर डिफेक्टिव सो मच लेस कैपेबल ऑफ करेक्ट एंड ट्रू एक्शन ऑफ देयर विजुअल सिस्टम, डैश लगा कह रहे हैं अनदर फॉर्म ऑफ इमोरलिटी और अनट्रूनेस। ये लोग जिनके अंदर ये डिफेक्टिव कम और ज्यादा जिस मात्रा में मिलेगा, ये उतने ही लेस कैपेबल होंगे करेक्ट और ट्रू एक्शन लेने के लिए अपने विजुअल सिस्टम को लेकर। विजुअल बोले तो नजरिया, साइट बोले तो दृष्टि। विजुअल सिस्टम को आप केवल आंख से मत जोड़ना। विजन होता है आपका नजरिया, किन चीजों के प्रति आपका कैसा नजरिया है, और साइट होती है दृष्टि। तो साइट और विजुअल दोनों वर्ड अलग हैं दोस्त हमारे यहाँ। हालांकि हम विजन विजन करके हम पढ़ते हैं रिपर्टरी में, अदरवाइज विजन का मतलब आप ऐसे भी लो कि मुझे भैया से क्या बात करनी है, भैया से मेरे को कितना, मेरा विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं कितना अमित से अपना काम निकालूं, या मैं ठीक है। कहाँ क्या करूं। ये विजन है, कहते हैं इसका विजन बहुत अच्छा, विजनरी है ये। कहते हैं ना हमारे यहाँ कि बड़े छोटे की कुछ तो आंखों में शर्म कर ले। आंखों में शर्म कर, तो वो शर्म, आंखों में शर्म विजन, तो विजुअल सिस्टम उनका लेस कैपेबल होगा जितना इन लोगों में ये डिफेक्ट होगा। और ये भी बिल्कुल। दूसरा फॉर्म है इमोरलिटी का और अनट्रूनेस का। अमितपाल भाई यहीं रुकेंगे आज। बिल्कुल जी बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम भैया। और वो रिकॉर्डिंग कट गई।